धर्मांतरण के खिलाफ लड़ते हैं। आप चाहे आसाराम बापू हो, चाहे संत रामपाल हो, या बाबा राम रहीम हो, इन सब पर भी बलात्कार का झूठा आरोप लगाकर इनको जेल भेजा कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है। कोई लड़की लिख कर दे देगी, बिना गुमनाम चिट्ठी आ जाएगी कि इसने बलात्कार किया है, उसको पकड़ के जेल में डाल देता है। तो पानी का पानी में होता है। लड़की कुंवारी, बापू बलात्कारी, जेल चल रहा है। हिंदू संतों को हिंदू धर्म पर हमला करने का, दिवाली पटाखों पर रोक लगाई जाती है, उनको कुचलने की साजिश रची जा रही है इंग्लैंड की महारानी के द्वारा। संत ही इस देश के धर्म की रक्षा कर सकते हैं, इसीलिए क्योंकि संत ही और ब्राह्मण ही इस देश की रक्षा कर सकते हैं। देखिए, हमारा आज हम यहाँ पर धर्म रक्षक दारा सिंह जी, जो उड़ीसा की जेल में पिछले 23 साल से बंद हैं, उनकी रिहाई के लिए यहाँ पर हमने प्रदर्शन किया है। और हमारा यही कहना है कि इस देश से कानून का राज जो ख़त्म किया जा रहा है, आजीवन कारावास के कैदी को 14 साल में छोड़ने का प्रावधान है संविधान का। भारतीय आईपीसी की धारा 55 है, 57 है, वो कहते हैं कि राज्य सरकार, समुचित सरकार बिना कैदी की अनुमति के उसको 14 साल में छोड़ेगी। और संविधान भारतीय कानून का अनुच्छेद 57 कहता है कि आजीवन का मतलब 20 साल, और 20 साल में छुट्टी गिनी जाएगी। उसके बावजूद भी, क्योंकि दारा सिंह ने एक नक्सलवादी, एक ईसाई आतंकवादी, एक चर्च के आतंकवादी, एक ग्राम स्टैंड नाम के उस खूंखार आतंकवादी को मारा, जिसने पुरुलिया में हवाई जहाज से हत्या करवा दी। आज देखिए ना आप, एक एक करके हमारे इलाकों को ईसाई बनाया जा रहा है। ईसाई, जहाँ लोग ईसाई बना रहे हैं, वहाँ नक्सलवादी को खड़े किए जा रहे हैं, और बंदूक के नौबत कहीं पर उनको ईसाई बनाया जा रहा है। उनके घर की बहन बेटियों को, माँ को, पुरुषों को डायन के नाम पर जिंदा जला दिया जाता है। अभी सरना में, गुमला में इस तरह घटनाएं हुई हैं। मलमूत्र खाने मजबूर किया जाता है। मतलब एक बहुत बड़ी साजिश के तहत, जिसमें न्यायाधीश भी शामिल हैं, हमारे बड़े बड़े वकील, प्रशांत भूषण, इंदिरा जैसे वकील हैं, अरविंद केजरीवाल जैसे देशद्रोही जो सीआईए की फंडिंग खाते हैं, ये सब लोग शामिल हैं। हिंदुओं को लगातार ईसाई बनाने के लिए, इस देश को फिर से अंग्रेजों को गुलाम बनाने के लिए साजिश रची जा रही है। और दारा सिंह को इसलिए नहीं छोड़ा जा रहा कि उसकी आवाज़ जो नक्सली आतंकवाद है, चर्च का आतंकवाद है, जो ईसाई का आतंकवाद चल रहा है, उसके खिलाफ खड़ी होगी, इसलिए उसको छोड़ा नहीं जा रहा है। इसी के साथ हमारे जो संत महात्मा हैं, जो ईसाई के खिलाफ लड़ते हैं, धर्मांतरण के खिलाफ लड़ते हैं, आप चाहे आसाराम बापू हो, चाहे संत रामपाल हो, या बाबा राम रहीम हो, इन सब पर भी बलात्कार का झूठा आरोप लगाकर इनको जेल भेजा जा रहा है। और जबकि कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है। कोई लड़की लिख कर दे देगी, बिना गुमनाम चिट्ठी आ जाएगी कि इसने बलात्कार किया है, उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। ये आसाराम बापू के मामले में जो लड़की का कुमारी अक्सुन पाया गया मेडिकल रिपोर्ट में, और संविधान का, हमारे जो भारतीय कानून आईपीसी है, सीआरपीसी है, उसका 164 कहती है कि मेडिकल परीक्षण होगा। मेडिकल परीक्षण दूध का तो पानी का पानी में होता है। लड़की कुंवारी, बापू बलात्कारी। और ये जजों का खेल चल रहा है। हिंदू संतों को हिंदू धर्म पर हमला करने का, दिवाली पटाखों पर रोक लगाई जाती है, आपके दही अंडी पर रोक लगाई जाती है, आपके जिल्लू कट्टू पर रोक लगाई जाती है। हर तरह से हिंदू धर्म को कुचलने की साजिश रची जा रही है इंग्लैंड की महारानी के द्वारा, जिस महारानी ने घोषणा की थी कि मैं धर्म पर हमला नहीं करूंगी। और कानून का राज, ना कानून का राज है, और धर्म पर हमला खुलेआम किया जा रहा है। भाई आज सबूत तो बताओ। जब लड़की का कुमारी अक्सु ने मेडिकल रिपोर्ट दे रही ना, ये सबके पास है। आसाराम, ये राम रहीम है, राम रहीम के मामले में क्या पाया? कुछ भी पाया गया। बोले आश्रम की लड़की से ये कर रहा है, कोई लड़की सामने नहीं। वो बाबा वीरेंद्र दीक्षित बोले आश्रम की लड़कियां कह रहे, कोई आश्रम लड़की खड़ी हुई है, केवल स्वाति माली जैसी सीआईए के एजेंट खड़ी हुई है। मतलब ये तो एक बाबा नित्यानंद, स्वामी नित्यानंद, उनको विदेश भागने में मजबूर किया गया। झूठा केस, मतलब कोई आश्रम का कोई व्यक्ति नहीं खड़ा, बस खाली ये सीआईए के एजेंट खड़े हैं, नक्सलवादी लोग खड़े हैं। मतलब कोई साक्ष्य, कोई सबूत नहीं। देश कानून से चलता है, बिना सबूत के, बिना साक्ष्य किसी आदमी पे। मुझे देखो, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े साहब ने रोक लगाई, तो पुलिस का कहना है कि मेरे व्हाट्सएप मैसेज से एक संदेश गया कि उस शरद अरविंद बोबड़े पर, उसके घर पर जूते मारने चलना है, जिसने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगाई। इस मामले में दिल्ली पुलिस में मुकदमा दर्ज किया, मुझे थाने में जमानत हो गई। उसके बाद उड़ीसा पुलिस आती है और 4 एक अपराध में 4 मुकदमा दर्ज किया जाता है। जबकि इस देश का संविधान का अनुच्छेद 20(2) कहता है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध में 1 से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। किंतु एक ही मामले में मेरे पास 4 मुकदमे चलाए जा रहे हैं, और अभी तक मुकदमे मेरे 35 लाख जज और वकील मिलकर डकार गए। मतलब आप देखिए कि इस देश में कौन सा गंदा खेल चल रहा है, किसके द्वारा, कौन। और यहाँ तक कि शरद अरविंद बोबड़े ने और दीपक मिश्रा ने दिल्ली हवाई अड्डे पर 8 पुलिस की टीम थी, वो मुझे छोड़कर इधर उधर चली गई, तितर बितर होगी, ये भागे, उसको गोली मारी। मैं भागा नहीं, वो अलग बात थी। मतलब एक बहुत बड़ी साजिश के तहत, क्योंकि मैं नक्सली आतंकवादियों के लड़ता हूँ, कॉलेज के खिलाफ लड़ता हूँ, कॉलेज में सुप्रीम कोर्ट ने मेरे कॉलेज में खिलाफ, या दीपक मिश्रा के खिलाफ याचिका लगाई, उसमें 20 लाख का जुर्माना मेरे ऊपर किया था, स्वामी ओम जी और मुझ पर। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि नक्सली आतंकवाद का जो खात्मा हो, जो देशद्रोह का खात्मा हो, आतंकवाद का खात्मा हो, ये नहीं चाहते हैं। एक बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज, बड़े बड़े प्रशांत भूषण, इंदिरा जैसे वकील, इन सब का पोषण कर रहे हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश करने में महाराष्ट्र पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया।
सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, गौतम नवलखा, सुधीर तेल तुबड़े, इन ऐसे 6 लोग आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जो प्रधानमंत्री को मारने चले थे। किंतु 6 बजे पुलिस गिरफ्तार करती है, 10:30 बजे सारे काम छोड़कर देश के 3 उच्च न्यायालय, बम्बई हाई कोर्ट, पंचकुला और दिल्ली उच्च न्यायालय, उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। कौन? जो प्रधानमंत्री को मारने चले हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं आया, बता रहा हूँ। 3:30 बजे प्रशांत भूषण जैसा देशद्रोही का नक्सलवादी वकील सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा, 4 बजे सुनवाई, और 5 बजे अपने चंद्रचूड़ साहब और दीपक मिश्रा साहब उसको पुलिस ऑफिसर से छुड़वा देते हैं जो प्रधानमंत्री को मारने चले हैं। मतलब ये तो पूरा गिरोह, खतरनाक गिरोह बैठा हुआ है जो प्रधानमंत्री के हत्यारों के साथ है। देखिए, संत ही इस देश के धर्म की रक्षा कर सकते हैं। इस देश को ईसाई देश बनाने की एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। इसीलिए दिवाली के पटाखे पर रोक लगाई जा रही है, हमारे नियमों को खिलाफ काम किया जा रहा है, धार्मिक पर हमला किया जा रहा है। और इसीलिए क्योंकि संत ही और ब्राह्मण ही इस देश की रक्षा कर सकते हैं, धर्म की रक्षा कर सकते हैं, इसलिए उनको टारगेट ईसाई मिशनरियों द्वारा कराया जा रहा है, फोर्ड फाउंडेशन द्वारा कराया, अरविंद केजरीवाल जैसे देशद्रोहियों द्वारा कराया जा रहा है।